आइए आज हम लोग किसी भी गणना में त्रुटियों के संयोजन के बारे में चर्चा करते हैं। त्रुटियों के संयोजन की बात तब आती है जब हम किसी ऐसी भौतिक राशि की गणना करते हैं जो दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर होती है। जब कोई भी भौतिक राशि दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, चाहे वो समाकलन से या व्यवकलन विधा से या गुणन प्रक्रिया से या भाग की प्रक्रिया से अथवा घात की प्रक्रिया से, तो ऐसी स्थिति में जब हम गणना करते हैं तो जो प्राप्त परिणाम होता है वो अलग अलग भौतिक राशियों में उत्पन्न त्रुटियों से प्रभावित होता है। जो गणित की संक्रियाएं होती हैं, जोड़ की संक्रिया, घटाव की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, भाग की संक्रिया या घात की संक्रिया, इन्हीं संक्रियाओं के आधार पर ही विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध की स्थापना होती है। इसलिए हम लोग बारी बारी से अलग अलग संक्रियाओं पर आधारित जो संबंध है उसमें त्रुटियों के संयोजन पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संकलन में त्रुटि पर चर्चा करेंगे। मान लेंगे संकलन में त्रुटि के लिए कोई भौतिक राशि लेना होगा जो दो या दो से अधिक राशियों पर जोड़ के चिन्ह से संबंध बनाती होगी। मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि z है जो x और y दो राशियों पर धन जोड़ के निशान के साथ संबंध बनाते हुए निर्भर है। ऐसी स्थिति में x और y का स्वतंत्र रूप से मापन किया जाएगा। तो जब कभी भी हम स्वतंत्र रूप से मापन करेंगे तो हमको x न मिल करके हमको उसका जो प्रेक्षित मान प्राप्त होगा वो x प्लस माइनस डेल्टा x प्राप्त होगा। इसी तरह से y का वास्तविक मान न प्राप्त होकर के हमें y प्लस माइनस डेल्टा y मान प्राप्त होगा। इसलिए जब हम z का आकलन करेंगे तो x के स्थान पर हम ये रख पाएंगे। इसी तरह से y के स्थान पर हम त्रुटि बस y प्लस माइनस डेल्टा y रखेंगे और जब हम इसको रख करके इस सूत्र का उपयोग संकलन के द्वारा हम सॉल्व करेंगे इसे, तो अब z नहीं मिलेगा। z मूल राशि अपने मूल मान को न प्राप्त करके इसमें भी मान लीजिए प्लस माइनस डेल्टा z की त्रुटि आ जाती है। ऐसी दशा में इसको हम ओपन कर दें, ब्रैकेट को खोल दें। ब्रैकेट को खोलने के बाद जो वास्तविक मान है इसको संकलित कर दें और जो त्रुटि वाले मान है, निरपेक्ष त्रुटियों के मान है, उसको अलग कर देते हैं। इस दशा में इस समीकरण 1 का प्रयोग यहां पर अगर हम कर दें तो बाईं तरफ ऐसे ही चला आ रहा है z प्लस माइनस डेल्टा z और इधर हो जाएगा z प्लस माइनस, अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में ये z और z कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो जोड़ की प्रक्रिया में यानी संयोजन की प्रक्रिया में निरपेक्ष त्रुटियां सीधे सीधे जुड़ करके परिणाम में त्रुटि के रूप में उपस्थित हो जाती है। यानी जोड़ की संक्रिया पर आधारित कोई भौतिक राशि है तो उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो जिन राशियों पर निर्भरता है उनमें उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। इसी प्रकार हम व्यवकलन में त्रुटि की बात करें। व्यवकलन में त्रुटि में व्यवकलन का मतलब घटाव से होता है। इसलिए व्यवकलन में मान लेते हैं कि z एक भौतिक राशि है जो x और y पर z बराबर x माइनस y संबंध बनाते हुए निर्भर है। ऐसी स्थिति में भी जब x का अलग स्वतंत्र माप की जाएगी तो हमको x न मिलकर के x प्लस माइनस डेल्टा x प्राप्त होगा। y
की जगह पर हमको y प्लस माइनस डेल्टा y प्राप्त होगा। इन दोनों मानों को रखेंगे इस समीकरण में, तब हमको ऐसा संबंध मिलेगा। ब्रैकेट को खोल दें, ब्रैकेट खुलते ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y। अब माइनस का प्लस से मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस मिलेगा, माइनस से माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो यानी दोनों स्थितियों में हमें प्लस माइनस y मिल जाएगा। वास्तविक मानों को इकट्ठा कर लें और निरपेक्ष त्रुटियों वाले मान को दूसरे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लें। समीकरण 1 का सहारा, या समीकरण 1 से x माइनस वाई की जगह पर यहाँ पर z रख दिया जाए। इधर बायां पक्ष ऐसे ही चला आ रहा है, z से z फिर कैंसिल हो गया और हमको प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस वाई डेल्टा y मिल जाता है। यानी इस बार भी हमको व्यवकलन के केस में भी हमको z में निरपेक्ष त्रुटि x और y में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर मिल जाती है।